हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपसे एक न्यू स्टोरी शेयर करने के लिए रेडी हूँ, जिसका टाइटल है दी वेडिंग लव स्टोरी। तो जी, इस कहानी में है माहिरा और तमन्ना। माहिरा शहर में रहने वाली एक बोल्ड फ्री माइंड लड़की है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। और अभी फ़िलहाल उसके घर में उसके उसके सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारी चल रही है। माहिरा बहुत ब्यूटीफुल है। वो अपने मम्मी पापा और 3 भाइयों के साथ रहती है। और जो हमारा दूसरा किरदार है वो उसका नाम तमन्ना है, जो माहिरा के पापा की मुँह बोली बहन की लड़की है। मतलब आप मुँह बोली बुआ की लड़की कह सकते हैं। माहिरा की बुआ, सगी बुआ, जो कि गांव में रहती हैं, तो तमन्ना उनकी सगी बुआ के पास, तो उसी गांव में वो बुआ भी रहती है उसकी। तमन्ना भी लगभग माहिरा की उम्र की है और वो भी अपने गांव के कॉलेज में पढ़ती है। तमन्ना माहिरा की जितनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन उसके नैन नेक्स बड़े अच्छे हैं। उसकी फैमिली में भी 2 भाई और उसकी एक छोटी बहन और मम्मी पापा हैं। तो माहिरा के पापा तमन्ना की मम्मी को भी उतना ही मानते हैं जितना कि अपनी सगी बहन को। तो माहिरा के घर सब बैठे हैं और वो लोग सभी गेस्ट की लिस्ट बना रहे हैं। तो तभी माहिरा के जो भैया हैं, दूसरे भैया जो दूसरे नंबर वाले हैं, वो कहते हैं कि पापा वो गांव में दोनों बुआ के घर इनविटेशन भेज दिया था ना। तो पापा कहते हैं हाँ बेटा, दोनों बहनों के घर मैंने इनविटेशन दे के आया था, खुद दे के आया था। कल फ़ोन आया था तमन्ना और उसकी मम्मी का। तमन्ना की मम्मी का नाम रचना है और जो इनकी सगी बुआ है उनका नाम मनसा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रचना बुआ, उसका फ़ोन आया था, रचना बुआ तमन्ना की मम्मी। तो जो दूसरा भाई है वो बोलता है, जिसका नाम गुड्डू है, ओके, जिसकी जो अपने सबसे बड़े भाई से छोटा है। तो कहता वाह पापा, तो मैं उन्हें खुद लेने जाऊंगा रेलवे स्टेशन। तो माहिरा गुड्डू की तरफ देख कर इशारा करती है, वाह तेरी तो मौज है। क्योंकि जो गुड्डू है वो तमन्ना की फ्रेंड है, जो तमन्ना की फ्रेंड है गांव में, जिसका नाम कुसुम है। वो उसे बहुत लाइक करता है और वो लड़की भी उसको लाइक करती है। तो इस वजह से वो तमन्ना के टच में ज़्यादा रहता है, हमेशा बना रहता है। तो माहिरा कहती है आप तो जाएंगे ही। तो पापा कहते हैं हाँ हाँ चले जाना। और ऐसे ही इन लोगों का डिस्कशन चालू है। और गांव में तमन्ना के घर भी डिस्कशन हो रहा है कि दिल्ली भैया की शादी में कौन कौन जाएगा, और वो लोग बहुत खुश हैं। तभी तमन्ना बोलती है कि अपने पापा से कि पापा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा के क्यों बेटा, क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, तमन्ना गांव में रहने वाली लड़की है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है शहर के माहौल से, तो इसलिए वो मना कर रही है। तो उसके पापा कहते हैं कि गुड्डू भैया इतने प्यार से बुलाए हैं बेटा, आपके मामा खुद आए थे हमें न्योता देने, तो अब आप तुम क्यों मना कर रही हो, काहे मना कर रही हो। तो गांव के थोड़ा सा बोली में आ जाता है। तो तमन्ना की मम्मी भी बोलने लगती है, क्या क्यों मना कर रही हो। तो जो तमन्ना है मैं वहाँ नहीं, ऐसे बोलती है, हिचकिचाती है, बोल नहीं पाती। तो कहती है पापा मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, मैं जा नहीं पाऊँगी। तो तभी तमन्ना का छोटा भाई बोलता है, जिसका नाम भोलू है, जो सबसे छोटा है, तो काहे नहीं जाएंगी आप दीदी, आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगी। तो जो उसकी मम्मी है वो कहती है देखे तो हमारे बेटा कितना प्यार करता है तुमसे। तो अपने छोटे भाई की ये बात सुनकर तमन्ना उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। तो गाइस, जो माहिरा की सगी बुआ है उसका नाम मानसा, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसकी भी 2 लड़कियां हैं, जिसमें से एक का नाम अलका है, जो तमन्ना से थोड़ा सा जलती है, एक ही गांव में रहते हैं, थोड़ी सी दूरी पर है, और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जो अलका है वो तमन्ना को किसी ना किसी बात पर ये एहसास कराती है कि वो उसके सगे मामा नहीं है।
होता है ना, एक ना एक होता है कुराबात। तो ये वही है। तो एक बात मैं बताती चलूँ आप लोगों को दोस्तों कि ये जो स्टोरी है ये आजकल की नहीं है। मेरा मतलब ना 2020 ना 21 ना 22 की, ये कहानी 2011 की है। और आप सब जानते होंगे 2011 में क्या क्या फैसिलिटी थी। जो जो तो शहर आज के जो शहर है वो आज के जितना डेवलप नहीं था उस वक्त। गांव की तो बात पूछिए मत। व्हाट्सएप का तो कुछ खबर नहीं थी। फ़ोन सबके पास नहीं होते थे, होते भी थे तो बस कीपैड वाले, जिसमें अब सिर्फ बातें कर सकते थे या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। और उसमें भी कुछ सीमाएं थी, लिमिट थी कि आपको कितने मिनट कितने रुपए में मिलेंगे, मतलब रुपए के हिसाब से आपको मिनट शायद वहाँ नहीं था, तब नहीं था जियो धन धन धन। तो जिसमें फ़ोन सबके पास जैसे मैंने बताया होते नहीं थे। टेक्स्ट मैसेज जो थे वो भी आपको मैसेज पैक डलवाना पड़ता था उसके लिए भी। और तो ये तो हुई वक्त की बात दोस्तों। आगे जाके और भी पता चलेगा क्या क्या होता था वहाँ। तो कुसुम कुसुम जो है वो तमन्ना की दोस्त है, तो उसके घर आती जाती रहती है। और जो गुड्डू माहिरा का भाई गाँव बहुत आता जाता रहता है। मगर माहिरा को काफ़ी टाइम हो गया है अपने गांव आए या अपनी बुआ या अपनी नानी कहीं भी आए, उसे पसंद नहीं है गांव। तो जब भी गुड्डू अपनी सगी बुआ के यहाँ आता है वो अपनी इस बुआ के पास भी ज़रूर आता है, तमन्ना के घर। और तमन्ना भी बहुत अटैच है अपने गुड्डू भैया से। तो और इस बात से माहिरा को थोड़ी थोड़ी जलन होती है, भाई किसको नहीं होगी। क्योंकि तीनों भाइयों में से गुड्डू है जो माहिरा बहुत अटैच है, दोनों की बहुत बनती है, जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। और वैसे भी दोस्तों कौन सी बहन चाहेगी कि उसका भाई उससे ज़्यादा किसी और के ऊपर दे, ऐसा वो होता नहीं है। तो वे दोनों बहुत क्लोज़ हैं, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो माहिरा को पता है कि गुड्डू जो है वो कुसुम को पसंद करता है और कुसुम तमन्ना की दोस्त है। और माहिरा ने फ़ोन पे 1-2 बार कुसुम से बात भी की हुई है, मगर तमन्ना से कभी बात नहीं की। माहिरा ने ना ही तमन्ना ने एक दूसरे से बात की है, ना ही इन लोगों ने एक दूसरे को देखा है। माहिरा से तो वो तो तमन्ना जो है वो थोड़ी सी परेशान है कि उसे शहर में आना है। दूसरा वहाँ वो गुड्डू के सिवाय किसी को जानती नहीं है। लेकिन हमारी मायरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम बोल्ड एंड बिंदास एफर्टलेस है। और उसके बड़े भाई की शादी है, तैयारियों को अपने पापा के साथ मिलकर बखूबी संभाल रही है। उसके पापा उसे अपने बेटा ही कहते हैं, उसकी मम्मा उसे बहुत मानती है। सो गाइस, यहाँ शहर में माहिरा, उसके पापा और उसके सभी घर वाले सभी तैयारियों में लगे हैं। दूसरी तरफ तमन्ना और उसके घर वाले भी शहर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। यही सब करते करते रात हो गई है और सभी लोग सोने जा रहे हैं। तो माहिरा अपने भाई को चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या बात भाई, भाभी आ रही है क्या, जो तुम इतना उत्सुक हो जाने के लिए रेलवे स्टेशन। तो गुड्डू कहते हैं नहीं, वो कैसे आएगी। मैं क्या, वो आ नहीं रही है क्या, तो क्या। वो कहती है क्यों क्यों नहीं आ रही, वो तो आ रही है ना, क्या नाम है उसका, जो कुसुम भाभी की दोस्त है। तो गुड्डू बोलती है माही ऐसे बोलते हैं। तो माही बोलती है भाभी तो बोला, नाम थोड़ी लिया। तो गुड्डू कहता है नहीं उसे नहीं, और उसका नाम ले तो चलेगा, वो हमारी बुआ है। और ये तू भी जानती है कि वो हमें सगी बुआ से भी ज़्यादा मानती है और प्यार करती है। तो माई कहती है मुझे क्या पता भाई, मैं तो दोनों में से किसी को भी नहीं मिली, तो मैं कैसे बता लूँ ना, मैं उन दोनों में से किसी घर रही हूँ। तो गुड्डू कहता हाँ तो कोई बात नहीं, आप मिल लेना। तो माई कहती है मुझे क्या करना है मिल के।
तो गुड्डू कहता अरे तू जब उनसे मिलेगी ना तो खुद ही उनकी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि मैं तुझे भी जानता हूँ और उन्हें भी जानता हूँ। यहाँ गुड्डू तमन्ना के घर की बात कर रहा है, तमन्ना की मम्मी, तमन्ना और उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो मनसा बुआ के बच्चे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन जो मनसा बुआ के बच्चे हैं शायद ही तुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो वो माही बोलती भाई मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना, अब सो जा, क्योंकि कल बहुत काम है करने हैं। भाई की सहरे के लिए ऑर्डर देने जाना है, भाभी का लहंगा लेके आना है, भाई कल बहुत काम है। तो गुड्डू कहता है हाँ माही। अब धीनी कितने बजे हैं? इतने में गुड्डू का फ़ोन रिंग होना लगता है। याद करो उन दिनों की पैड के फ़ोन में क्या रिंगटोन हुआ करती थी। जिन्होंने 2011 जिया है, मतलब जो ठीक ठाक अच्छे बड़े हो गए थे, उन्हें तो याद ही होगा। तो उनकी फेवरेट बुआ का फ़ोन आया होता है, यानी तमन्ना की मम्मी का, जिनका नाम रचना, जैसे मैंने बताया। तो रचना बुआ फ़ोन करती है और वो बोलती है हेलो गुड्डू बेटा। तो गुड्डू कहता जी बुआ कैसी हैं आप और क्या हो रहा है वहाँ? तो रचना बुआ कहती सब ठीक है बेटा, वहाँ कैसे चल रहा है सब, और भैया भाभी ठीक है ना? तो गुड्डू कहता हाँ बुआ सब ठीक है, आप बताओ कल कितने बजे की ट्रेन है? रचना बुआ कहती है अरे बेटा क्या बताऊँ, सब कुछ तो ठीक है, बस तमन्ना मना कर रही है जाने के लिए। तो गुड्डू कहता अरे क्यों, क्या हो गया उसे? और ये सारी बातें मायरा सुन रही है। तो रचना बुआ कहते पता नहीं बाबू, लो इसी से बात कर लो। और वो फ़ोन जो है तमन्ना को पकड़ा देती हैं रचना बुआ। तो गुड्डू बोलता है क्या हुआ तमन्ना, आना नहीं है भाई से मिलने? तो तमन्ना जो है तो भैया थोड़ी देर पॉज लेती है, फिर बोलती है आपसे मिलने के लिए वहाँ आना ज़रूरी है क्या? तो गुड्डू कहता हाँ हाँ मैं भी आऊँगा वहाँ, बट पहले तुम आ जाओ। तभी धीरे से मायरा बोलती है हाँ ये तो जाएंगे ही, और इन मैडम को तो देखो आने के लिए कितनी मिन्नतें करवा रही हैं। तो तमन्ना कहती है भैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो गुड्डू कहता है अरे क्यों, तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारे मामा का घर है, कभी भी आ सकती हो। क्यों? अलका ने फिर कुछ कहा? अलका जो मनसा बुआ की लड़की, जो तमन्ना को हमेशा बोलती रहती है, तमन्ना कुछ बोलती नहीं है। तो गुड्डू कहते कितनी बार कहा है तुम्हें उसकी बातों का मत ध्यान दिया करो, फिर भी देती हो तुम। तो तमन्ना कहती है लेकिन, तो गुड्डू कहता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन छोड़ो यहाँ मैं हूँ ना, और माही भी है, तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। तो अपना नाम सुनकर माही धीरे से बोलती है कि अबे भाई मुझे बीच में क्यों ले रहे हो? तो गुड्डू कहता है कि तमन्ना से फ़ोन पर बेफिक्र हो के आ जाओ, यहाँ की टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना यहाँ? तमन्ना कहती है कि जी भैया ठीक है। और जो गुड्डू है ये, वो कहता है ये हुई ना बात, अच्छा ये बताओ मेरे लिए क्या लाओगी गाँव से? तो जो तमन्ना कहती है, वो कहती है आपके लिए तो स्पेशल वाली चीज़ है भैया, जो भाभी जी भेजी है। थोड़ा सा चिढ़ाती है वो अपने गुड्डू भैया को। तो ये सुनकर मायरा भी हंसने लगती है, और उसकी हंसी जो है वो तमन्ना सुन लेती है। तो गुड्डू कहता है अरे मेरी प्यारी बहनों चुप रहो, बुआ नहीं है क्या वहाँ? तो तमन्ना कहती नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, पर वहाँ कौन है? तो गुड्डू कहता है यहाँ भी कोई नहीं है। तो तमन्ना कहती है कि पर किसी की हंसने की आवाज़ आई। तो गुड्डू वो तो मेरा माई है, मेरा बेटा है, उससे क्या डरना है? तमन्ना कहती है, तो तमन्ना कहती है और हम? तो गुड्डू कहती तुम दोनों मेरे बेटे हो, चलो अब जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे मिलकर। तो तमन्ना कहती है आप आएंगे ना हमको लेने? ये सुनकर माई बोलती है दिल्ली की सीएम को भेज देते हैं, ये क्यों जाएगा? और हंसने लगती है इस पर। फिर तमन्ना माई की आवाज़ सुन लेती है, हंसने की। तो गुड्डू कहता हाँ मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा तुम सबको रिसीव करने, अब सो जाओ ओके। और गुड्डू फ़ोन कट कर देता है। तो माई कहती है कि क्यों भाई, उसे लेने तू रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा, और मुझे छोड़ने तू कॉलेज तक भी नहीं जाता? वही है तेरी असली बहन। तो गुड्डू अरे मेरी प्यारी बहना, तू ऐसा बोल रही है, इस दुनिया की सबसे समझदार लड़की ऐसा बोल रही है, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, बहनों की जगह कोई ले सका है आज तक, चल अब सो जा, थक गया होगा तू। तो और माही लेटे लेटे सोच रही है कि कल के कामों के बारे में सोचती है। तो माही जो है वो मन में बोलती है कि
आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन कुछ ज़्यादा भाव नहीं खा रही आने के लिए, लेने आ जाना। फिर बोलती खैर मुझे क्या लेना देना। वहाँ तमन्ना अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रही है, अपने वो भी अपने मन में सोच रही है कि वो हंस क्यों रही थी और किस पे हंस रही, मुझ पे, लेकिन क्यों, मैं गाँव की हूँ इसलिए। जिस शहर वाले भी क्या सब वैसे ही होते हैं, लेकिन मुझसे क्या। फिर बोलती छोड़ो यार, मुझे क्या लेने देना, मुझे कौन सा वहाँ रहना है, 4 दिन में तो वापस आना है। और ये सोच कर ये दोनों सो जाते हैं। फिर जी अगले दिन सुबह मायरा अपने पापा के साथ शादी की कुछ शॉपिंग करने चली जाती है और गुड्डू भी कुछ मेहमानों को रिसीव करने चला जाता है। और तमन्ना और उसकी फैमिली ट्रेन में बैठ चुके हैं और वो मन में सोचती है चल तो दिए हैं, पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। तो तमन्ना की छोटी सिस्टर है, वो भी 12th क्लास में पढ़ती है, इतनी छोटी भी नहीं है। तो वो कहती है कि क्या सोच रही है दी। तो तमन्ना कहती है कुछ नहीं, बस वहाँ का माहौल कैसा होगा, कभी हम लोग शहर गए नहीं हैं। तभी वहाँ चाय वाला आता है ट्रेन में, तो उसके पापा पूछते हैं कि आप लोगों को चाय पीनी है बच्चे। तो तमन्ना कहती है नहीं नहीं पापा। तो छोटी सिस्टर होती है अरे दी हमने वहाँ रहने थोड़ी जाना है, वैसे मुझे भी अजीब अजीब लग रहा है, लेकिन मामा हमसे इतना प्यार करते हैं तो बस समझ लिए उन्हीं के लिए जा रहे हैं। तो तमन्ना कहती है तुम ठीक कह रही हो। और ट्रेन अपनी स्पीड में तेज़ी से चल रही है और माहिरा भी घर आ जाती है। सामान वामान लेकर दूसरी उसका भाई गुड्डू भी आ जाता है, जो दूसरे मेहमान हैं उन्हें लेकर। शाम को फिर से जाना है गुड्डू को, क्योंकि शाम को तमन्ना की जो ट्रेन है वो आ जाएगी। तो बस उसी की बातें कर रहे हैं। माही बोलती है अरे भाई तू आ गया, टूरिस्ट गाइड बना हुआ है आजकल तो गुड्डू कहता हाँ तू भी तो डिलीवरी गर्ल बनी हुई। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तो माही कहती है कि अब कहाँ जाएगा भाई, मुझे तो शहरे का ऑर्डर देने जाना है और भाभी के लहंगा लेके आना है। तो कहता है गुड्डू तू गई नहीं अभी तक, ये काम हुआ नहीं। तो कह रही नहीं अभी कुछ शॉपिंग करने गई थी पापा के साथ। तो कहता है अच्छा। तो गुड्डू कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा आराम करूँगा, शाम को आएगी ट्रेन रचना बुआ और मनसा बुआ की। तो माई कहती अच्छा दोनों एक साथ आ रही हैं कहीं आपस में टकरा के फूट न जाए। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तो गुड्डू कहता है चल बेटा थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर तू काम पे लग ही जाना है। तो माई कहती है हाँ भाई। और वो दोनों आराम करते हैं। 4 बज जाते हैं। तो माई की मम्मी आती हैं और माई को जगाती हैं, कहती हैं बेटा माही बेटा उठ जाओ। मैं कहती हूँ माँ सोने दो थोड़ी देर बस। तो उसकी मम्मी कहती है अरे मेरा बच्चा मैं नहीं जगाती, बट आपने ही कहा था ना मैं 4 बजे जगा देना। तो मैं कहती हूँ 4 बज गए क्या। तो माई की मम्मी होती है हाँ हाँ बेटा बज गए। ये बात सुनकर माही जग जाती है। उसकी मम्मी गुड्डू को भी जगाने चली जाती है और माही भी आ जाती है। वो दोनों चाय पीते हैं वहाँ बैठकर। और पापा भी हैं, मम्मी भी है, बड़े भाई भी हैं, सभी हैं। और जो गेस्ट आए हुए हैं वो उनको दूसरे वाले पार्टीशन में बिठाया हुआ है, मतलब उनके रहने का इंतज़ाम दूसरे वाले घर में किया हुआ है। तो पापा कहते हैं आज क्या क्या काम करना है बताओ बच्चों। तो माई कहती है पापा सबसे पहले सहरे का ऑर्डर देने जाना है, दर्जी के वहाँ से भाभी का लहंगा लेकर आना है जो मेज़र करने के लिए दिया हुआ था। तो गुड्डू कहता है मुझे स्टेशन जाना है, 2 तलवारों को एक मयान में रख के लाना है, तो मेरा काम सबसे बड़ा और ख़तरनाक है। और सब हंसने लगते हैं। तो पापा कहते चलो ठीक है बेटा, मुझे कैटरिंग वाले के पास जाना है, सब फूड वगैरह का इंतज़ाम देखना है, उन्हें एडवांस देकर आना है। तो सब लोग अपने अपने कामों पर चलते हैं। तो जो माही का सबसे छोटा भाई है, जिसको सब प्यार से बाबू कहते हैं, वो कहता है और मेरा काम क्या है। तो माही उसे गोद में उठा लेती है। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है। वो अपने छोटे भाई को गोद में उठा लेती है और कहती है आपका काम आइसक्रीम फ्रिज से निकालना और अपने इस गोलू मोलू से टॉय में डालना है। उसके गालों पर किस कर लेती है और ये लोग अपने अपने कामों को संभालने के लिए निकल जाते हैं। जी शाम हो जाती है,
सबसे पहले घर में माही के पापा इंटर करते हैं और पूछते हैं माही की मम्मी अपने बच्चे नहीं आए क्या। तो माही की जो मम्मी होती है वो कहती है नहीं अभी नहीं आए। तो पापा कहते हैं माही को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बड़े बाबू ने फ़ोन किया तो था, बड़े बाबू मतलब सबसे बड़े भैया, फ़ोन किया था, वो कह रही थी थोड़ा टाइम लगेगा। पापा कहते हैं अच्छा बात हो गई है ना तो ठीक है। इतने में गुड्डू है वो अपनी दोनों बुआ और उसकी फैमिली को लेकर आ जाता है और जो जो मनसा बुआ होती हैं वो माही के पापा यानी अपने भाई से गले लगकर मिलकर रोने लगती हैं। काफ़ी दिन बाद मिले हैं तो ऐसा होता है गांव में, जब कोई अपना जाता है खासकर भाई या बाप तो बहनें और बेटियां रोने लगती हैं। तो वो अपना भाई बहन का मिलन है तो थोड़ी देर बाद रचना बुआ से भी मिलते हैं माही के पापा, मगर वो ऐसे कुछ नहीं करती। तो सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं, आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं। तभी गुड्डू बोलता है कि अरे माही कहाँ है, अभी तक आया नहीं माँ वो। ये सुनकर तमन्ना भी इधर उधर देखने लगती है कि हाँ भाई वो दिख नहीं रही। तो जो माही है, जो उसकी मम्मी है माही की, अरे बेटा उसे फ़ोन तो लगा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गुड्डू जो है वो उसे फ़ोन लगाता है और कहता है हाँ बेटा कहाँ रह गई। तो माही कहती है बस भाई 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। तो गुड्डू कहता है मैं आऊँ क्या। तो माही कहती है तू आ गया क्या घर। तो गुड्डू कहता है हाँ मुझे आए तो टाइम हो गया बच्चे। तो माही कहती है अच्छा कोई नहीं मैं आ जाऊँगी। तो गुड्डू कहता है ठीक है ध्यान से आना। तो ये लोग बैठे ही होते हैं कि माही घर में एंट्री लेती है और तमन्ना सामने वाली चेयर पे ही बैठी है। उसकी सीधी नज़र पड़ती है माहिरा पर और वो बस उसे देखती है और सोचने लगती ना जीन्स है ना छोटे छोटे टॉप्स हैं और ना ही शॉर्ट शॉर्ट बाल हैं, जो कि उसने माइंड सेट बना रखा होता है माहिरा के लिए अपने मन में, जैसा कि अक्सर गांव वाले शहर वालों को लेकर बना लिया करते हैं। तो जब तमन्ना ने माही को देखा तो वो थोड़ी शॉक हुई, ये तो बिल्कुल वैसी है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। तो कहती है देखने में तो बहुत अच्छी है, पता नहीं बिहेवियर कैसा होगा। तब तब तक माही सबको ग्रीट करती है, बुआओं को अपने फूफास को। तो पापा कहते हैं कि बेटा इतना टाइम लगा दिया। तो माही कहती है हाँ पापा वो दर्जी अंकल है ना उनकी शॉप पर बहुत भीड़ थी, वो मैंने सहरे का ऑर्डर दे दिया है, बहुत प्यारा सहरा बनवाया मैंने अपने भैया के लिए कि सब देखते रह जाएंगे। तो इस बीच माही एक बार भी नहीं देखती तमन्ना को, मगर वो उसे देख ही रही है जब से आई है। तो जो गुड्डू है बोलता है बहुत थक गया होगा तो माही कहती है हाँ भाई थक तो गई हूँ, मगर मेरा बाबू कहाँ है दिख नहीं रहा, उसके लिए मेरी चॉकलेट लाई थी। तब तक उसका सबसे छोटा भाई बाहर से आता है और उसे गले लगा लेता है, वो उसे गाल में किसी करती है और अपने बैग से चॉकलेट निकाल के उसे दे देती है। फिर माही की नज़र भोलू पे पड़ती है, भोलू जो तमन्ना का छोटा भाई है। तो वो माही भोलू से बोलती है कि हेलो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए। तो भोलू कहता है हम मेरा नाम भोलू है और मैं गांव से आया हूँ। तो मैं कहती अच्छा आप गांव से आए हो, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, आप चॉकलेट नहीं खाते क्या। तो भोलू कहता है खाता हूँ बहुत खाता हूँ। तो मैं कहती अच्छा तो ये लो चॉकलेट। तो भोलू जब अपनी दीदी तमन्ना की तरफ देखने लगता है तो इसे इशारा करती है कि ले लो। तो माही जो है वो भोलू के कान में धीरे से बोलती है कि जब तक तमन्ना को देखती है धीरे से और बोलती है भोलू ये कौन है। तो भोलू भी उसके कान में धीरे से बोलते दीदी है मेरी। तो माही कहती ओह अच्छा तो आप चॉकलेट नहीं लोगे मुझसे। तो भोलू कहता बस देखता रहता है। तो मैं कहता अच्छा तो दीदी ने सिखाया कि स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं चाहिए। तो भोलू कहता है तो माही कहती है कि तो हम दोस्त बन जाते हैं, हाय मेरा नाम माहिरा है और आपका। और वो हाथ बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। तो भोलू हाथ मिलाते हुए कहता है कि माय नेम इज़ भोलू। तो माही हंसती है थोड़ा सा तो ना यू टेक दिस नाउ वी आर फ्रेंड ना। तो फिर माही तो वो जो भोलू है वो माही से चॉकलेट ले लेता है। फिर माही अपनी मम्मी से कहती है माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ।
तो मम्मी कहती है उसकी बेटा कुछ खा तो लो। तो माई जो है वो कहती है मन नहीं कर रहा माँ। तो माई के जो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा कुछ तो खाओ। तो जो माई कहती है वो दोस्तों के साथ मैंने थोड़ा सा खा लिया था वो। तो मम्मी कहती है फिर बाहर का खाया, पता है ना बाहर के खाने से पेट में दर्द होता है। तो माई कहती है माँ कुछ ऊटपटांग नहीं खाया, फ्रूट चाट खाया है। तो मम्मी उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ रूम में, मैं तुम्हारा दूध भिजवा दूँगी कमरे में। और सुनो, तुम तमन्ना को भी ले जाओ अपने साथ, और क्योंकि वो कुछ दिन अब आपके तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहेगी। तो माई कहती है माँ मतलब वो रूम, माँ वो रूम खाली तो है, वहाँ पर ठहराइए ना। तो मम्मी कहते बेटा उसमें बाकी की लड़कियों बच्चियों को रहने के लिए बोल दिया गया है, तुम्हारे पास सिर्फ तमन्ना ही को ही भेजा है। तो वो माई है वो थोड़ा सा बोलती कहती लेकिन माँ। तो मम्मी कहती बेटा। तो माई कहती ओके माँ मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आपको जिसको भेजना है भेज देना। ये सुनकर तमन्ना थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मामी अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो, और ये कहकर वो चुप हो जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, वो बस ऐसे ही बोल देती है, कहती रहती है ऐसे ही। तमन्ना कहती है लेकिन माम। तब उसकी मम्मी कहती कुछ नहीं है बेटा, जाओ आप भी सो जाओ। अच्छा सुनो बच्चे, ये आपका आपके लिए मिल्क है, अपने गिलास ख़त्म करके और ये माही को दे देना। तो तमन्ना कहती है मैं दूँ। तो मम्मी उसकी मम्मी मामी कहती हाँ बेटा बहुत स्वीट है, अब से डरो नहीं, ओके। और तमन्ना मिल्क का गिलास लेकर माहिरा के रूम में जाती है। उसका रूम बहुत क्लीन है और हर चीज़ अपनी जगह पर, जैसे जगह पर रखी हो, जैसे स्ट्रिक्ट लोगों की होती है ना रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं तो वैसा ही रूम है। तो तमन्ना जाती है लेकिन माही रूम में है नहीं। तो वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे नज़र नहीं आता कोई। तो वो ग्लास माही की स्टडी टेबल पे रख देती है और वहाँ पड़ी एक बुक देखती है जो एक लव स्टोरी नॉवल है। वो बुक खोलकर पढ़ने लगती है। तभी माही रूम में इंटर कर लेती है और कहती है कौन। तो तमन्ना अचानक से आवाज़ सुनने की वजह से डर जाती है। तो वो कहती है मैं हूँ। तो माही कहती सॉरी मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। ओह तुम्हारा नाम क्या है। तो तमन्ना कहती है कि तमन्ना। मैं कहती अच्छा तो तुम हो। तो तमन्ना कहती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। तो जो तुम्हारी माही होती है वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी चीज़ें इधर उधर मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तमन्ना चुपचाप रहती है और उसके हाथ में अभी भी वो बुक है। वो बुक नीचे रखने लगती है। तभी माही कहती है बुक पढ़ सकती हो, डोंट वरी, मैं हिटलर नहीं हूँ, वैसे तुम्हें पसंद है लव स्टोरी नॉवेल्स। तो तमन्ना कहती है जी। माही कहती है अच्छा तो रीड करना है तो कर लो, मुझे नींद आ रही है। तो तमन्ना उसे याद दिलाती है लेकिन मिल्क तो पी ली। और वो माही की तरफ देखने लगती है। माही कहती है अरे यार ये ज़रूरी है क्या। तमन्ना कहती है कि भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और जो ये सुनकर जो है माही मिल्क ले लेती है और और वो ब्रश करने चली जाती है वॉशरूम में। तमन्ना बुक पढ़ने लगती है। तो माही आ जाती है और वो अपने बेड पर बड़ी ज़ोर से कूद जाती है। उसे याद नहीं रहता कि उसके कमरे में तमन्ना भी है। तो वो डर जाती है तमन्ना। तब माही देखती है कि तमन्ना भी तो है यहाँ पर। तो वो उसे सॉरी कहती है कि सॉरी मैं को याद नहीं था कि तुम भी हो यहाँ। तो तमन्ना के जो बाल हैं वो थोड़े से बिखर जाते हैं। तो माही उसे देखने लगती है और उसके बाल अपने हाथों से ठीक करने लगती है। तो तमन्ना थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो माही कहती है मैं सोने जा रही हूँ। वो अपने बेड पे लेफ़्ट साइड पे सो जाती है और तमन्ना उसे देखने लगती है। थोड़ी देर में माही करवट लेती है और एक हाथ अपना तमन्ना की तरफ कर देती है। तो उसका हाथ उसकी गोद में आ जाता है क्योंकि वो बुक पढ़ रही है, अभी सोई नहीं है। तो माही को याद नहीं है कि अब नींद में किसे याद रहता है यार कि कमरे में कौन है। तो
तमन्ना भी है उसके साथ। वो धीरे से बोलती है, माँ लाइट बंद कर दो। तो तमन्ना थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और माही का हाथ हल्के से हटाती है और लाइट ऑफ कर देती है और वो भी सो जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरी नई स्टोरी को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू।